अगले दिन जुड़वा बच्चे अवंतिका और अर्जुन से पहले जाग गए। जिया ने कोशिश करते हुए अवंतिका की बाहों से बाहर निकलने के लिए थोड़ा दम लगाया। उसके साइड में युवान ने एक आंख खोली और चुपचाप अपनी बहन की तरफ देखा, और वो उसे अपनी आंटी अवंतिका को नहीं जगाने के लिए कह रहा था। अवंतिका उसकी पीठ से पलट गई और अपनी नींद में वापस चली गई। जिया ने अपने भाई का ध्यान वापस अपनी तरफ करने से पहले अपने अंकल अर्जुन के चेहरे की तरफ देखा, और वो हैरान हो गई क्योंकि अर्जुन बड़े प्यार से अवंतिका को घूरे जा रहा था। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाली थी कि अर्जुन ने बड़े प्यार से अपना सिर हिलाया और उसे चुप रहने के लिए इशारा किया। ये देखकर छोटी लड़की के होठों पर एक मुस्कान आ गई। चूंकि अब उसके पास सोने के लिए बहुत समय था, इसलिए वो अपनी आंटी अवंतिका के साइड में वापस चली गई। 1 घंटे बाद अवंतिका की आंखें धीरे से खुली और वो नींद में मुस्कुराई क्योंकि उसे अपने आसपास गर्मी महसूस हो रही थी। जुड़वा बच्चों ने उसके और अर्जुन के बीच खुद को सुला लिया था, लेकिन अब ये दोनों जुड़वा बच्चे अपना हाथ उसकी तरफ लपेटकर उससे लिपट कर सो रखे थे। अर्जुन अपनी साइड पर रुका। वो पहले से ही जाग चुका था और आज की अपॉइंटमेंट्स को चेक करने लगा। जुड़वा बच्चों को वहीं प्यार से सोने देने के बाद अवंतिका शावर लेने चली गई और इसके बाद वो अपने पति और जुड़वा बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। युवान को कुछ बेकन और अंडे चाहिए थे, जबकि जिया ने जोर देकर कहा कि वो पैनकेक्स के अलावा कुछ नहीं खाएगी। वे दोनों चुप हो गए जब उन्होंने अवंतिका आंटी को मुस्कुराते हुए देखा। क्या तुम्हें कल अच्छी नींद आई? अवंतिका ने रसोई में कदम रखा और किचन में जाने का रास्ता बनाने से पहले उसने ये देखा कि बच्चे अपना खाना खाने में काफी बिजी हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे और खरीदारी करने की जरूरत है क्योंकि उनके घर के खाने का सामान अब खत्म हो चुका था। जुड़वा बच्चों के उनके साथ रहने की वजह से और उसके देवर का भी खाना उनके खाने में शामिल होने की वजह से उसे लगा कि उसे अपने खाने के मंथली बजट को थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है। उस रात जब अपूर्व अपने भाई के घर में खाने के लिए पहुंचा तो उसे ये देखकर काफी हैरानी हुई कि किचन से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थीं। युवान अपने हाथ में खाली बाउल लेकर काउंटर पर बैठा हुआ था, जबकि जिया रसोई साफ करने के लिए उसकी आंटी की मदद कर रही थी। वाह, क्या फैमिली वाली फीलिंग है। अपूर्व अपने भाई की जिंदगी में आए इस बदलाव को देखकर काफी खुश था क्योंकि उसे एक शानदार पत्नी मिली थी जो खाना भी अच्छा पका सकती थी, और अर्जुन का स्वभाव भी अब पहले से काफी ज्यादा शांत हो गया था। थोड़ी देर बाद अवंतिका ने रोस्टेड चिकन निकाला और तुरंत उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। एक रोस्टेड चिकन से ज्यादा टेस्टी कुछ भी नहीं हो सकता था। ये एक बहुत ही टेस्टी स्पाइसी पेस्ट और बटर का मिक्सचर था। इसे सब्जियों के साथ मिक्स किया गया था, इसे ओवन में रोस्ट किया गया था और पकाने के लिए रख दिया गया था। अपूर्व अकेले ही खुशबू से लगभग इसका स्वाद ले सकता था और वो इसके पकने तक भी इंतजार नहीं कर सकता था। शानदार, बहुत शानदार। क्या खुशबू है, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग भाई। उसने अपने भाई के साइड में प्रॉपर्टी ली थी। आज अपूर्व को महसूस हो रहा था कि उसने अपने भाई के साइड में प्रॉपर्टी लेकर कोई गलती नहीं की, भले ही उसे पिछले ऑनर को उसे बेचने के लिए काफी मिन्नतें करनी पड़ी हों और काफी खर्च भी करना पड़ा हो। अपने भाभी के टेस्टी खाने के साथ अपने आप को ट्रीट करने के बाद अपूर्व अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वो अब ये जानना चाहता था कि उसकी भाभी ने खाने में क्या बनाया है। उसे अचानक इतना अच्छा महसूस हुआ। इतना ही नहीं, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने से बहुत सारे रुपए बचा सकता था। इसके साथ ही उसे अपने भाई को परेशान करने का भी मौका मिलेगा। अर्जुन ने जुड़वा बच्चों की मदद से डाइनिंग टेबल तैयार किया, जबकि अवंतिका ने उन्हें रात का खाना सर्व किया। चिकन को घूरते हुए जुड़वा बच्चों की आंखें चौड़ी हो गई। वाओ, ये दिखने में काफी टेस्टी लग रहा है आंटी, युवान ने कहा और वो चिकन को करीब से देखने के लिए आगे झुका। उनकी आंटी अवंतिका ने इसे घंटों तक पकाया था और उन्हें पता नहीं था कि वो रेस्टोरेंट जैसा खाना बना सकती है। हाँ, लेकिन इसे पकाने में बहुत समय लगा, जिया ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। अगर उसे और युवान को रोज इस तरह का खाना मिल जाए तो हो सकता है कि वे अपने अंकल के घर पर हमेशा के लिए रहने लग जाएं। वो अपनी अवंतिका आंटी की तरह ही एक माँ चाहते थे। अवंतिका की इतनी केयर को देखकर उन्हें अब अपनी माँ की भी याद आना बंद हो गया था। अच्छा, क्या आपको ये वाकई में पसंद आया? रुको, आंटी आपको अभी देगी। इसके बाद उसने चिकन को ध्यान से अलग अलग भागों में काटना शुरू कर दिया। अपूर्व की नजर एक हैरानी में बैठ गई क्योंकि चिकन की दरार को काट दिया गया था और एक अच्छी सी खुशबू पूरे लिविंग एरिया में फैल गई थी। अपूर्व और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसका बस चलता तो वो अवंतिका के हाथ से पूरा चिकन छीन लेता।
ध्यान से अवंतिका, ये अभी गर्म है, अर्जुन ने कहा जब उसने अपनी पत्नी को उस गर्म चिकन को काटते हुए देखा। क्या मुझे लेग पीस मिल सकता है? जिया ने पूछा। जिया ने अपनी पलकों को मासूमियत से आंटी की तरफ करते हुए पूछा। मुझे भी एक लेग पीस चाहिए, युवान ने कहा। भाभी, चाहिए तो मुझे भी एक लेग पीस था, अपूर्व ने कहा। अब अर्जुन के पास मौका था। नो अपूर्व, पहले बच्चों को खाने दो, फिर तुम खा लेना आराम से। इसके बाद अर्जुन ने अवंतिका से कहा, वेल अवंतिका, मुझे तुम क्रिस्पी स्किन दे देना। आखिर ये सुनते ही अपूर्व के कान खड़े हो गए। आखिर कौन चिकन की क्रिस्पी स्किन का विरोध कर सकता है? ये वही हिस्सा था जिसके लिए टेबल पर हमेशा अर्जुन और अपूर्व की लड़ाई होती थी। नहीं भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना वो मुझे काफी पसंद है। अपूर्व, वेल तुम्हें भी पता होना चाहिए कि वो मुझे भी काफी पसंद है। नो भाई, मैं आपके घर में मेहमान हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेहमान भगवान का रूप होता है। भाभी प्लीज क्रिस्पी स्किन मुझे ही देना। नो अवंतिका, इस बार तुम अपूर्व की नहीं सुनोगी। दोनों भाइयों को आपस में लड़ते हुए देखकर अवंतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वेट, मैं इसे तुम दोनों में डिवाइड कर दूंगी, अब कोई आगे नहीं बोलेगा। ये सुनते ही दोनों भाई शांत हो गए। अवंतिका ने दोनों बच्चों की थाली में लेग पीस दिया और अपने देवर को कहा, सॉरी अपूर्व, मुझे पता है कि तुम्हें भी लेग पीस पसंद है, लेकिन बच्चों को भी पसंद है। आई होप तुम माइंड नहीं करोगे। नो, इट्स ओके भाभी, अपूर्व ने कहा। इसके बाद सबने उस टेस्टी चिकन को खाना शुरू किया और सबको खाता देखकर अपूर्व ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि जो चिकन अभी प्लेट में बचा हुआ है कहीं उससे पहले कोई और उस पर हाथ साफ ना कर दे। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।